बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफे के बाद देश भी छोड़ा। ढाका से दिल्ली सर सचिव गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना ने बिताई रात। भारत के रास्ते लंदन जाने के तय रहने से अजीत डोभाल से भी मिली। ढाका में बंगबंधु शेख मुजीब की मूर्ति पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, गुस्साई भीड़ ने गिराई प्रतिमा, पीएम हाउस पर लोगों का कब्जा। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट पर दिल्ली में बढ़ा गई बांग्लादेश दूतावास की सुरक्षा। भारत से बांग्लादेश जाने वाली सारी ट्रेन रद्द। बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की एक बैठक, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, एनएसएस में हुए शामिल। शेख हसीना की बांग्लादेश छोड़ते ही राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का किया ऐलान। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि जल्द बनेगी अंतरिम सरकार। राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश मंत्री से मुलाकात की, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिद जिया की जेल से रिहाई के आदेश, तख्ता पलट होने के बाद राष्ट्रपति ने रिहाई का फरमान जारी किया। बांग्लादेश के नरैल में अवामी लीग के सांसद मशरफ मुर्तजा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं मशरफ मुर्तजा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हसीना ने संभाला मोर्चा, बांग्लादेश सेना प्रमुख के हाथ कमान। अमेरिका की बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर, अपने नागरिकों से बांग्लादेश छोड़ने के लिए जल्द कहा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने बांग्लादेश के हालात पर दुख जताया, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, इसीलिए शेख हसीना ने भारत का किया रुख। बांग्लादेश के हालात पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का दुख, कहा कि वहां एक मजबूत लोकतंत्र था, सरकार विकास की राह पर बढ़ रही थी। बांग्लादेश की मौजूदा हालत पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय बहुत सावधानी से स्थिति पर नजर रख रहा होगा। शेख हसीना के बेटे सचिव वाजेद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक संदेश दिया, कहा कि शेख हसीना राजनीति में अब कभी नहीं लौटेंगे, न बांग्लादेश वापस आएंगे। इंडियन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए सेना ने महज 45 मिनट का समय दिया था। बांग्लादेश आर्मी का दावा, मंगलवार शाम तक कर्फ्यू होगा खत्म, स्कूल, कारोबार सब होंगे शुरू। बांग्लादेश में होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की नजर छीनी जा सकती है मेजबानी। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द किया। भारत से ढाका जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल। बांग्लादेश सीमा से सटे हुए मेघालय के बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू लगा, सुरक्षा कारणों को लेकर फैसला। बांग्लादेश के हालात पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी बंगाल में आ सकते हैं। अयोध्या रेप पीड़िता का इलाज जारी, केजीएमयू में चल रहा है इलाज। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम। आज दिल्ली आ रहे उद्धव ठाकरे, खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात के आसार। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में गठबंधन इंडिया की पार्टी का ऐलान, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, नहीं से होगा गठबंधन के साथ। लव जिहाद पर बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, फेसबुक पर हिंदू नाम रखकर लड़कियों को बहलाते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का हेमंता पर हमला, बोले कि गेरुआ रंग का इन पर असर चल गया। वक्फ बोर्ड में बदलाव की खबरों को लेकर जमीयत का बयान आया, बोले कि बोर्ड में बदलाव मंजूर नहीं है। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर रुख किया साफ, कहा कि एक्ट में किसी भी तरह का बदलाव का विरोध। विश्व हिंदू परिषद में वक्फ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर निष्पक्ष चर्चा की उठाई मांग, ताकि निष्पक्ष माहौल में चर्चा। फिजी की राजधानी सुबह पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री राबुका ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया पितृपक्ष मेले में अंतर्राष्ट्रीय मेला इसे घोषित करने की मांग उठाई। उज्जैन में डमरू बजाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लगभग 1,500 लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में छोटे पावर ड्रम बजाए। गढ़चिरौली में गर्भवती महिला को फंती नदी से बचाकर ले जाया गया अस्पताल, मंजर कैमरे में गए। ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में मादा बाघ ने 3 शावकों को जन्म दिया। वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला पुलिस अधिकारी के सामने घुटनों के बल पर गिड़गिड़ाते सेक्स वर्कर का वीडियो वायरल। सीकर में ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत कार्रवाई, ऑनलाइन पोर्टल पर चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर 5 लाख रुपए से के 30 मोबाइल फोन जब्त किए गए। नागौर में युवक की 20 रास्तों में पिटाई करके पीट कर हत्या हो गई, पैसे और गहने छीने गए। रोहतक में 20 साल की युवती का शव मिला है, रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। पटना में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस 48 पेटी अंग्रेजी शराब पुलिस ने की जब्त, नशे में धुत व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला मोहम्मद जाहिर कोलकाता से गिरफ्तार, पुलिस ने किया अरेस्ट।
मंडला में पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आक्रोशित परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। कन्नौज में युवती का नहाते समय बनाया गया अश्लील वीडियो। पुलिस ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर केस किया। मेरठ के गुदड़ी बाजार टिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। हाजी इजलाल शिबा सिरोही समेत 10 आरोपियों को आजीवन कारावास। लखनऊ में अयोध्या मामले को लेकर सड़कों पर पोस्टर वॉर देखने को मिला। केदारनाथ में बारिश के चलते 201 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया गया। रेस्क्यू अभियान जारी। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में तेज बहाव के चलते सड़क भी बह गई। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद फैक्ट्री की दीवार गिर गई, 3 लोगों की मौत। राजस्थान की टोंक में लगातार बारिश, बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते सड़कें बंद। मालेगांव में हेलीकॉप्टर से 15 मछुआरों को बचाया गया। एमपी के जबलपुर में बारिश के चलते बाड़गी बांध पूरी तरह से भर गया है, आसपास बाढ़ का खतरा। गुजरात के वलसाड में निर्माणाधीन पुल का खंभा गिर गया, प्रशासन की पुल खुली। वाराणसी में बाढ़ की वजह से छत पर ही अंतिम संस्कार हुआ, तस्वीरें सामने आई। लाहौल में करपट नाले में बाढ़ आने के चलते गांव का शहर से संपर्क टूटा, सड़क बही। मध्य प्रदेश की महर में बना हुआ राजा पुल पानी के तेज बहाव में बह गया है, संपर्क टूटा। भरतपुर में बांध से पानी छोड़ने के बाद नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, 2 का रेस्क्यू, 2 की तलाश। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया।